नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ दोस्तों। और वैकेंसी है HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की वैकेंसी है। सेंट्रल PSU है, यानी भारत सरकार का पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। जैसे राजस्थान या अपने स्टेट के PSU होते हैं, वैसे ही केंद्र सरकार का PSU है। सारे नियम इनके अपने लागू होते हैं, क्योंकि कॉरपोरेशन यानी निगम है एक तरह का, लेकिन फैसिलिटी और बेनिफिट्स उसी तरह के मिलते हैं जिस तरह से एक पूरी तरह से सरकारी नौकरी वाले को मिलता है। निगम है, BSNL भी निगम है, रोडवेज भी निगम है और बिजली कंपनियां भी निगम है, तो ये भी एक प्रकार का कॉरपोरेशन ही है। इसलिए एक तो ये डाउट ख़त्म कर दो कि ये सरकारी है अथवा नहीं है। सो कंप्लीट वीडियो लास्ट तक देखना। किस पोस्ट के लिए क्या योग्यता रखी गई है, सिलेक्शन कैसे होगा, एक एक पॉइंट पर चर्चा करूंगा। एज कितनी है, फीस कितनी है, क्रूशियल डेट कितनी है, सारी जानकारी वीडियो में मिल जाएगी। आप इस वीडियो को पूरा देख लेना, सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ये वीडियो अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। ख़ास तौर से ये वीडियो डिप्लोमा वालों के लिए, यानी कि वैकेंसी डिप्लोमा वालों के लिए। ITI होल्डर बच्चों के लिए वैकेंसी तो है, लेकिन केवल एक वैकेंसी है। एक वैकेंसी मतलब बॉयलर अटेंडेंट वालों के लिए है। इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कोपा, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर वेल्डर की मैं बात करूं तो उनके लिए यहाँ अभी कोई रिक्रूटमेंट नहीं है। खैर, पूरी डिटेल से इस नोटिफिकेशन में आपके साथ बात करेंगे, तो आई होप कि आप चीज़ों को समझ जाएंगे। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, और ये देखो स्पष्ट यहाँ लिखा हुआ है कि ये एक सेंट्रल PSU है, केंद्र सरकार का है, तो इस पर सारे केंद्र सरकार के नियम लागू होंगे और अच्छा खासा वेतन भी मिलेगा। सो अगर आप है एलिजिबल तो फॉर्म ज़रूर भर देना भाई। आ जाओ, सबसे पहले क्रूशियल डेट सामने आई है तो इसी पर बात कर लेते हैं। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने हैं। 1 फरवरी 2023 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कल मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट रहेगी 25 फरवरी 2023। आपको लगभग 27 दिन का समय मिल रहा है, दोनों दिन साथ में आप जोड़ लीजिए, 26 दिन का समय मिल रहा है, तो आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कोई इश्यू आएगा नहीं इसमें। ठीक है, क्रूशियल डेट ज़रूर ध्यान में रखा करो। और मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही लिंक एक्टिव हो जाए ना, तो उसके 2 या 4 दिन बाद भर दिया करो। पहले दिन रजिस्ट्रेशन करके सारी जानकारी देख लिया करो कि वो क्या क्या फील्ड मैंडेटरी है, यानी कौन कौन से कॉलम हमें भरने ज़रूरी है। फिर उसके अकॉर्डिंग आप डॉक्यूमेंट को तैयार किया करो। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को हम देखते हैं कि उनके डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार होते नहीं हैं, फिर वो एक एक कमी को पूरा करते हैं, तो फिर उनकी लेट हो जाते हैं। देखो, सबसे पहले पोस्ट के बारे में बात करेंगे। पोस्ट का नाम है असिस्टेंट प्रोसेस टेक्नीशियन। यहाँ केवल डिप्लोमा वाला ही भर सकता है। इस पोस्ट के लिए किसी ITI वाले को इनविटेशन नहीं दिया गया है। ठीक है, आ जाओ, क्या क्या है इसमें देखो। 60% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए आपके BSc में। केमिस्ट्री आपने अगर कर रखी है, केमिस्ट्री से BSc आपने कर रखी है तो भर सकते हैं। और इसके अलावा आपने केमिकल में इंजीनियरिंग या केमिकल से डिप्लोमा आपने कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 60% नंबर अनरिजर्व EWS और OBC कैटेगरी के लिए है। रिजर्व कैटेगरी SC ST और फिजिकली हैंडीकेप्ड पर्सन विद फिजिकल डिसेबल जो है, बेंचमार्क डिसेबल, उनको 50% का यहाँ पर एग्रीगेट मार्क्स रखा गया है। टोटल सीटें कितनी है? 30 सीटें हैं यहाँ पर कुल। ठीक है, कुल सीटें कितनी हैं? 30 सीटें हैं। जो अनरिजर्व की 25 सीटें हैं। ST के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं है। 3 OBC EWS के लिए और 6 सीट SC वालों के लिए है। ठीक है, ये SC वालों के लिए है, ST वाले हैं इनके लिए कोई सीट नहीं है, और ये EWS और OBC के लिए है, और ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। ठीक है, केंद्र सरकार के नियम लागू होंगे। अगर आप भारत सरकार में OBC में आते हैं तो OBC में भरें, और भारत सरकार में आप अनरिजर्व कैटेगरी में है तो अनरिजर्व में ही फॉर्म अप्लाई करें। असिस्टेंट बॉयलर टेक्नीशियन, यहाँ देखो ITI वाला भर सकेगा, बस उसको फर्स्ट क्लास बॉयलर का सर्टिफिकेट चाहिएगा। ठीक है, क्या होना चाहिए? 60% एग्रीगेट मार्क्स हो 12th में, या फिर 60% मार्क्स हो ITI में, और रिजर्व कैटेगरी वाले हैं तो उनके लिए
एंड यानी इसके साथ साथ प्लस में आपको क्या चाहिए, फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेड सर्टिफिकेट। इसका भी पूरा डिटेल इन्होंने दिया हुआ है कहाँ से और कैसा हो। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है, मैं बात कर लेता हूँ। आइए सबसे पहले उस पर चलते हैं। असिस्टेंट मेंटेनेंस टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल, यहाँ ITI वाले एलिजिबल नहीं है। कौन भर सकता है? 60% के साथ इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा किया हुआ हो या 60% में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा किया हुआ हो। ठीक है, डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक जो 3 वर्ष का आपका डिप्लोमा होता है, और ये ध्यान रखना आपका रेगुलर होना की चाहिए। अगर आपने प्राइवेट कर रखा है तो एलिजिबल नहीं है। रिजर्व कैटेगरी वाले जो है उनको 50% नंबर चाहिए। सीटें टोटल यहाँ पर 5 ही है, ध्यान रखना। ठीक है, कुल सीटें जो है वो 5 ही सीट है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, और ज़्यादा सीट इसमें नहीं है, और वो 500 की 500 भी अनरिजर्व के लिए भी है। ठीक है, मतलब ओपन सीटें हैं, सबको कंपटीशन फाइट करना है, किसी के लिए कोई रिजर्व सीट नहीं रखी गई है। तो ठीक ठाक है, फ़ायदा ही होता है इसमें भी। सारी चीज़ें अगर अनरिजर्व हो तो बढ़िया है ना। और ITI वालों के लिए देखो इसमें कि जिस ट्रेड से ITI मांगी गई है वही ITI आपका किया हुआ होना चाहिए, इस पर ज़रूरी बात करने की ज़रूरत है नहीं। ये देखो एक तो 9वां पॉइंट क्या कह रहे हैं, ये फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट जो आपका सर्टिफिकेट है वो कहाँ से होना चाहिए, शुड प्रीफरेबली बी फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट, यानी महाराष्ट्र से किया हुआ है तो उसको थोड़ा सा अपन क्या करेंगे, प्राथमिकता देंगे। इफ़ सर्टिफिकेट इज़ फ्रॉम एनी अदर स्टेट द सेम शैल बी एंडोर्स्ड बाय डायरेक्टरेट ऑफ स्टीम बॉयलर महाराष्ट्र, यानी वहाँ से आपका सर्टिफिकेट हो, यहाँ से। ठीक है ना, ये निदेशालय जो है ना यहाँ से सर्टिफिकेट हो मिलना चाहिए आपको, तो फिर आप भर सकेंगे। तो ये एक तरह से मैं कहूँगा कि अलग ही शर्त दे दी इन्होंने, ये इस तरह की तो कंडीशन नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि बच्चों के पास पहले से ही सर्टिफिकेट नहीं होता है और फिर आपने कह दिया कि यहाँ से हो वहाँ से हो। नेचर ऑफ ड्यूटी है, काम क्या करवाएंगे, शायद इस पर ज़रूरत है नहीं। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। 18 से 25 वर्ष की एज 1 फरवरी 2023 को, यानी जिस दिन फॉर्म स्टार्ट होंगे उसी दिन से। रिजर्व कैटेगरी को एज पर रिजर्वेशन छूट भी मिलेगी, वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। ठीक है, सिलेक्शन मेथड क्या रहेगा, एक CBT एग्ज़ाम होगा जिसमें जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, यानी जनरल अवेयरनेस और मैथ के कुछ क्वेश्चन इंक्लूड होंगे। उसी के साथ में टेक्निकल पोर्शन रहेगा जो आपका ट्रेड या ब्रांच से रिलेटेड होंगे। ठीक है, और सेंटर वगैरह कहाँ रहेंगे वो तो HPCIL देगा, और शायद ये महाराष्ट्र में ही होगा। महाराष्ट्र वाले बच्चों के लिए मुझे लगता है ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, और उसके बाद में स्किल टेस्ट भी होगा जिसे आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, लेकिन वो है केवल क्वालिफाई, यानी अगर स्किल टेस्ट आप पास कर जाते हैं तो आपको रिटर्न एग्ज़ाम में जो नंबर मिले थे उस हिसाब से मेरिट बनाएंगे और नौकरी दे देंगे। ठीक है, और सिलेबस और वो पूरी डिटेल कीजिए। बाकी और जानकारी आपको चाहिए तो hindustanpetroleum.com ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें कैरियर पर जाइए, ओवरव्यू पर जाइए और डॉक्यूमेंट पर जाइए, आपको जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो सारा यहाँ पर मिल जाएगा। फिर कैटेगरी के लिए क्राइटेरिया बताया है, और ठीक है, हाँ सैलरी की बात कर लेते हैं। देखो सैलरी बड़ी अच्छी मिलेगी यहाँ पर, सैलरी आपको मिलेगी 27,500 रुपये बेसिक है, स्टार्ट होगा बेसिक यहाँ से। 6 महीने का आपका प्रोबेशन ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, हालांकि इस दौरान आपको अदर अलाउंसेज जितने भी है वो मिलने शुरू हो जाएंगे। ये बेसिक है आपकी, तो बेसिक पर आपको DA, TA, HRA और अदर जितने बेनिफिट होते हैं वो सब के सब बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलेंगे। 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड रखा जाएगा, तो निकल जाते हैं 6 महीने, बातों बातों में कोई बड़ी बात नहीं है। और कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप ये पूरा PDF नोटिफिकेशन डाउनलोड करें और पढ़ें। ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप फॉर्म अप्लाई करने की बात करें तो hindustanpetroleum.com आपको वेबसाइट पर जाना है और यहाँ कैरियर पर क्लिक करके जॉब ओपनिंग पर क्लिक करेंगे, यानी प्रेजेंट में जो ओपनिंग वैकेंसी है उसका डेटा आपके सामने आ जाएगा, तो आप फॉर्म जो है वो भर पाएंगे। और पूरा इसमें से अगर पढ़ लेंगे तो ही मुझे लगता है कि सही रहेगा। ठीक है, और आपको
एक के लिए एक ही जगह से अप्लाई करना है, एक से ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना, ठीक है। बस ठीक है, बाकी और किसी जानकारी के लिए पूरा, अच्छा एक ये डाटा रह गया फीस वाला। अनरिजर्व कैटेगरी EWS और OBC वाले जो है उनको 590 रुपये प्लस जो पेमेंट गेटवे चार्ज है वो देना पड़ेगा। बाकी रिजर्व कैटेगरी को फीस से मुक्त रखा गया है, ठीक है। 590 प्लस जो पेमेंट गेटवे चार्ज, जैसे बैंक अपना चार्ज लेगा या जो भी है नेट बैंकिंग वगैरह से चार्ज घटेगा वो, तो ये आपको फीस भी यहाँ पर पे करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही अपडेट था। किसी और जानकारी के लिए नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइए। बहुत धन्यवाद।